हालेलुया। पता है आपकी विश्वास योग्यता तब नहीं देखी जाती है जब आपकी प्रेयर आंसर हो रही है। नहीं, कभी नहीं। आपकी प्रेयर कितनी आंसर हो रही तब प्रभु आपको चेक करता ही नहीं है। पता है ये सब कुछ दे रहा हूं, इसलिए शैतान भी बोलता है अय्यूब के लिए, प्रभु तूने उसको सब कुछ तो देकर रखा है, इसीलिए वो तुझे इतना प्यार करता है, इतना धन्यवाद देता है। प्रभु बोलता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। शैतान बोलता है कि ट्राई करके देख ले प्रभु। प्रभु बोलता है ठीक है, सब चीजें ले लेना, तुझे लग रहा है ना इन चीजों के कारण ये प्यार कर रहा है, सब चीजें ले लेना, इसके शरीर को हाथ नहीं लगाना। और शैतान ने सब कुछ ले लिया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अय्यूब के पास जब सब कुछ था तब नहीं देखा गया वो कितना फेथफुल है, मगर सब चला गया तब प्रभु चेक कर रहा है अब ये कितना फेथफुल है। अय्यूब की ईमानदारी उसके पास जब सब कुछ था तब नहीं देखी गई, जब सब कुछ चला गया तब प्रभु देख रहा है ये ईमानदार है कि नहीं। और उसकी पत्नी आकर कहती है अब तो तू प्रभु को कर्ज कर। अरे प्रभु को कर्ज करने का मतलब ये नहीं कि प्रभु को गाली देने के लिए बोल रही थी, पता है वो प्रभु को डिनाय करने के लिए बोल रही थी कि तू प्रभु सुनता नहीं है। और पता है अय्यूब इस बात को कहने के लिए राजी नहीं था। अय्यूब इस वर्ड को कहने के लिए राजी नहीं था कि ये प्रभु ने ले लिया, क्योंकि वो जानता था ये प्रभु ने नहीं लिया है, क्योंकि ही इज अ गिवर, ही विल नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम मी। हालेलुया। अय्यूब को पता था ये शैतान है, इसीलिए वो प्रभु के अगेंस्ट में नहीं बोला। इमेजिन करो, फिर इमेजिन करो, अय्यूब बोलता प्रभु तूने सब कुछ छीन लिया, पत्नी भी अब बोल रही है, इसकी बात तो मैं बिल्कुल नहीं टाल सकता हूं, प्रभु आप अच्छे प्रभु नहीं है। क्या होता? जो छीन लिया गया था वो छीना हुआ ही रहता। मगर बाइबल कहती है क्योंकि वो इस कठिन समय में ईमानदार रहा, बाइबल कहती है जो खोया था, अगर 100 गधे खोए थे तो 200 पाए, यदि 200 बैल खोए थे तो 400 पाए, जो कुछ खोया था डबल पा लिया। रीजन इतना था, प्रभु के लिए ईमानदार था। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? पता है फेथफुलनेस चेक किए जाएंगे, और मैं आपसे कह रहा हूं आपकी फेथफुलनेस तब चेक की जाती है स्पेशली जब आप वो गुफाओं में रहते हैं। आपकी फेथफुलनेस ऊपर चेक नहीं की जाती, गुफा के बाहर। गुफा के बाहर तो सब हल्लेलुया बोल सकते हैं। हिम्मत तो तब है और बढ़ाई तो तब है जब गुफा के अंदर भी आप सिंहों के सामने खड़े रहकर बोले हल्लेलुया, हालेलुया। आप सिंहों के मुंह के सामने खड़े रहकर कहे यहोवा तू अभी भी भला है, हालेलुया। आप शद्रक, मेशक और अबेदनगो के जैसे आग में डाले जाने तक बोले राजा हमें पता है हमारा खुदा हमें बचा लेगा, और यदि हमारा खुदा हमें नहीं भी बचाता है तो सुन राजा हम तेरे इस कहने को नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें पता है हमारा खुदा हमें बचा लेगा। हालेलुया। पता है विश्वास योग्यता क्या है? पता है वो विश्वास योग्यता आपके कठिन समय में देखी जाती है। इतना ही नहीं, मैं हस्बैंड वाइफ से कहना चाहता हूं जितने पति और पत्नी हैं, मैंने अपने शादी के पहले ही एक बात सुनी थी जो मेरे जहन में बस गई। और वो मेरे जहन में क्या बस गई पता है? और वो सेंटेंस वो किसी कवि ने या किसी राइटर ने लिखा था, पता नहीं, मुझे याद नहीं, मगर मैंने सुना था जो मुझे आज भी याद है। और उस व्यक्ति ने ऐसा लिखा कि एक पत्नी की विश्वास योग्यता तब देखी जाती है जब पति के पास वो पति जो है फाइनेंशियली पूरा ड्राई हो जाए। जब एक पति पूरा फाइनेंशियली ड्राई हो गया मगर पत्नी खड़ी है और कह रही है कोई प्रॉब्लम नहीं, यदि एक रोटी होंगी तो आधी आधी खा लेंगे, यदि सब कुछ खत्म हो गया भूखे रह लेंगे। और मैंने इस बात को देखा कि पत्नी उस समस्याओं में भी वो खड़ी हुई है। इसका मतलब यह है उस कठिन समय में पता चल रहा है वो पत्नी बड़ी विश्वास योग्य है। हालेलुया। मुझे अगर कोई पूछता है कि यार अपनी पत्नी से आप प्यार करते हो, मैं बोलता बहुत प्यार करता हूं। क्यों प्यार करते हो? सो मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि वो अच्छी दिखती है इसलिए, मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि मेरे लाइफ के कठिन समय में वो ईमानदारी से कई सालों तक मेरे साथ खड़े रही, मुझे हिम्मत देते रही और मेरे साथ चलते रही। हालेलुया। सेम चीज
वो सेनाओं का यहोवा अपनी दुल्हन से एक्सपेक्ट करता है, पता है, कि जब मैं तुम्हारी प्रेयर को आंसर नहीं कर रहा हूं, क्या तुम ईमानदारी के साथ खड़े रहकर करोगे कि प्रभु तो अभी भी भला है, प्रभु तो अभी भी अच्छा है, प्रभु तो अभी भी बेहतर है, प्रभु तो अभी भी बेहतर है, प्रभु तो अभी भी बेहतर है। जब सैमी की तबीयत खराब हुई और कई लोग जो है सांत्वना देते हैं ना कि आपके बेटे की तबीयत खराब हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो कई लोगों की सांत्वना चुभती है, आपको पता है। और सेकंड डे एक बहुत क्लोज फैमिली मेंबर ने मुझे कॉल कर कर कहा, विशाल भाई कुछ गलत किया होगा तो प्रभु से माफी मांग लो, आपकी पत्नी ने कुछ गलत किया होगा तो प्रभु से माफी मांग लो, आपके बच्चे के साथ इसलिए हुआ ऐसा क्योंकि प्रभु बदला ले रहा है। मैं इस बात को एक्सेप्ट ना करता था, ना हूं और ना ही करूंगा कि मेरा खुदा बीमारी देता है। मैं इतना ज्यादा उस समय क्योंकि टूटा हुआ था, रिसेंटली कुछ चीजें डायग्नोज हुई थी, सो मैं इतना ब्रोकन था कि मैंने उसे जवाब देना भी तुच्छ समझा। आपको पता है वो पर्टिकुलर टाइम होगा, खुदा मुझे देख रहा होगा, वॉट ही विल रिएक्ट। और संडे के दिन, क्योंकि वो जस्ट उस रात के बाद वाला दिन था, मैं ऑल्टर पर इंटेंशनली खड़ा हुआ। हमारे चर्च में हम 20 लोगों को भी बोलेंगे कि प्रचार करो, वो 10 मिनट के अंदर तैयार करके दे देंगे। इतना तो हमने तैयार तब भी कर दिया था लोगों को। और मैं किसी से भी कहता कि आज का चर्च आप ले लो, मगर पता है मैं जस्ट वो ऑल्टर पर खड़े रहना चाहता था। चाहे रोते हुए खड़े रहूं, चाहे चिल्लाते हुए खड़े रहूं, चाहे मैं प्रचार नहीं कर पाऊं, बट जस्ट मैं उस ऑल्टर पर मैं लिटरली खड़े होने की कोशिश कर रहा हूं। मैं शायद रेंगते रेंगते उस ऑल्टर पर आऊं, मगर मैं खड़े रहने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं अपने पिता को कह सकूं, मैं अपने स्वर्गीय पिता को बता सकूं, ये सीजन, ये सिचुएशन, ये बीमारी, ये लाचारी, ये गरीबी मुझे आपके प्रेम से दूर नहीं कर सकती है खुदा। आई एम हियर ओ लॉर्ड, हालेलुया। चर्च आप समझ रहे मेरी बात? मैं आपको इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यदि वो सिंहों की गुफा में से निकलना है, आपकी प्रार्थनाओं को 20 साल क्यों ना लग जाए, आप प्रभु के वचनों पर डटे रहना और अड़े रहना, मगर प्रभु के विरोध में नहीं जाना, क्योंकि आपकी विश्वास योग्यता जांची जा रही है। उस विश्वास योग्यता के समय में लोग आप पर ब्लेम करेंगे। मेरी सेवकाई और मेरे डेडिकेशन और मेरे उन सैक्रिफाइसेस पर ब्लेम किया गया, मगर मैं खड़ा हुआ था। उसका रीजन एक ही था, पता है, क्योंकि मुझे पता था कोई भी बुरी बात पिता की ओर से नहीं आती।